बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि एरर्स और अप्रोक्सीमेशंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैं तो बोलूंगा ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। ये आप लोगों को भी पता चलेगा इतना फेवरेट क्यों है, कितना बढ़िया है, कितना इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द 6th पॉइंट कि एरर्स और अप्रोक्सीमेशन हम लोग कैसे बेसिकली करते हैं किसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा ग्रास्प देता हूँ या आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि वी नो दैट हम लोग डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन पढ़े थे कि हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जाने थे कि जो dy by dx होता है, राइट, dy by dx होता है। अगर हमारे पास लेट से कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो dy by dx उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि लिमिट जो जाता है वो डेल्टा x गोज टू 0 होता है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, यही हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिकली क्रक्स था, मतलब था कि अगर डेल्टा x हम लोग का डिनोमिनेटर 0 से जा रहा है तो इंक्रीमेंट इन फंक्शन क्या होगा, राइट, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम लोग f डैश x भी बोलते थे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये हम लोग को पता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर हम लोग उसका लिमिट हटाएंगे तो हम लोग का फंक्शन कैसा बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x बच जाएगा और माइनस fx यहाँ पे हो जाएगा और डिनोमिनेटर में डेल्टा x रहेगा। लिमिट हम लोग हटा रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, राइट साइड में ना एक एप्सिलॉन स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर डेल्टा x बहुत छोटा है, गोज टू 0 है, तो एप्सिलॉन भी गोज टू 0 होगा, राइट, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx इज इक्वल टू f डैश x। ठीक है, इसको हम लोग राइट साइड ले जा रहे हैं, तो f डैश x इंटू डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x। ठीक है, यहां तक तुम लोग का क्लियर है, इजी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब नेक्स्ट टर्म क्या हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास fx प्लस डेल्टा x माइनस fx जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा f डैश x डेल्टा x के बराबर। और इसको हम लोग 0 करते हैं। 0 क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एप्सिलॉन और डेल्टा x दोनों बहुत ही छोटा है। ठीक है, लेट्स से बहुत 0.00000 जितना आप छोटा ले जा सकते हैं इंटू 1 को अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें 0.00001 से, तो किसके बराबर होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, राइट। आप दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म भी निकल जाता है। तो इसी अप्रोक्सीमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसी दिस इज हाउ वी अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज हाउ वी अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन। ये हम लोग का अप्रोक्सीमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, बेसिकली fx प्लस डेल्टा x माइनस fx है। यानी बेसिकली हम लोग देखेंगे तो ये डेल्टा y है, यानी चेंज इन y इज नथिंग बट इक्वल टू f डैश x इनटू डेल्टा x, दैट इज चेंज इन x। ठीक है, जहां पे हमारे पास f डैश x क्या है, इसका डेरिवेटिव है, हम लोग को पता है f डैश x इज द डिफरेंशिएशन। तो इसी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला पॉइंट आता है कि डेल्टा x और डेल्टा y जो हम लोग को लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशियल्स भी बोलते हैं, डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स। ओके, ठीक है, डिफरेंशियल्स बोलते हैं। f डैश x आपको पता है डेरिवेटिव है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम लोग जानते हैं कि डेल्टा x अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में देखें, डेल्टा x इन x, ये क्या है, बेसिकली दिस इज द एरर। यही हम लोग का एरर है जो हम लोग की चर्चा में आती है कि डेल्टा x इन x है क्या, हम लोग का एब्सोल्यूट, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इसे बोलते हैं। ठीक है, और यही अगर हमने नेक्स्ट स्टेप में ना इसको डेल्टा x डिवाइडेड बाई x कर दिया, डेल्टा x बाई x कर दिया, तो ये हम लोग बोलते हैं इसको क्या, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, और ऑब्वियसली इसी से एक नेक्स्ट चीज डिराइव होता है। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को ऑटोमेटिक खुद में ही समझ में आता जाएगा। डेल्टा x बाई x जो हम लोग का रिलेटिव एरर था, इसको हम लोग अगर परसेंटेज फॉर्मेट में लिखते हैं ना 100% से मल्टीप्लाई करके, ये हम लोग का क्या बन जाता है, ये हम लोग का परसेंटेज एरर बन जाता है। समझ में आया। बेसिकली डेल्टा x क्या है, डेविएशन इन x, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। डेल्टा x को x से डिवाइड मार देंगे तो वो रिलेटिव एरर बन जाएगा, और फाइनली उसको परसेंटेज में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो हम लोग का परसेंटेज एरर बन जाएगा। समझ आया, समझ में आया। तो मैं एक बार आप लोग के लिए फिर से इसको रिकैप करता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग ने सिर्फ कुछ नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ने लाइव एक्शन में लाया है, उसको हम लोग और एक्सपैंड के थोड़ा समझे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। dy by dx जो हम लोग f डैश x बोलते हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेसिकली डेल्टा x गोज टू 0 f x प्लस h, यानी जो y फंक्शन में जो चेंज आ रहा है
उसमें जो डिफरेंस बेसिकली जो डेल्टा आ रहा है डिवाइडेड बाई एक्स में जो डेल्टा आ रहा है, ये डेल्टा एक्स क्या है बेसिकली एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ही है, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ने सिंपली यहां से एक नेक्स्ट चीज जाना कि जो डेल्टा वाई होता है वो किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आसान भी है, और इसको हम लोग एक स्टेप और भी लिख सकते हैं। हम लोग डेल्टा वाई क्या होता है हम लोग को पता है, ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग को किसी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना पड़े एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स को हम लोग राइट साइड भेज सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हमारी भी पूरी कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पे सीधा एप्लीकेशन करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.037 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग को मैनुअली निकालना तो थोड़ा कठिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट हम लोग को ये रूट का फंक्शन दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, लेट से y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है जो किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है। वी हैव टू फाइंड व्हाट, हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू अगर 0.037 पड़े तो फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी जो फ्रेश पढ़ा था उसको कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं जस्ट लाइक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये हम लोग ने फॉर्मूला जाना, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे हम लोग को निकालना है, हम लोग को इधर का वैल्यू निकालना है। अगर लेट से अगर हम लोग x की वैल्यू लेट से हम लोग x की वैल्यू 0.04 रखते हैं, ठीक है। ये हम लोग का नॉर्मल हिट एंड ट्रायल से आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। डेल्टा x का वैल्यू माइनस 0.003 रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, आप लोग को कुछ विजुअलाइज हो रहा है क्या, इसका अगर हम लोग फायदा देखेंगे तो अगर हम लोग जहां x प्लस डेल्टा x ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, वो 37 हो जाएगा विथ अ 0 पॉइंट सिंपल। यानी हम लोग को इसी का वैल्यू तो निकालना है, 0.037 का y फंक्शन निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे f 0.037 यहाँ पे लिखेंगे, और इसका फायदा क्या होगा कि हम लोग को f जो निकालना होगा वो x पर निकालना होगा, दैट इज 0.04 पे। मैं 0.04 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग को उसका स्क्वायर रूट पता है। f ऑफ 0.04 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, राइट। प्लस f डैश x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x होता है, और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे जो हम लोग ने एज्यूम की थी माइनस 0.003, इजी, ठीक है। 0.04 का हम लोग फंक्शन डाल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा 0.04। इसको हम लोग 0.2 भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 0.2 लिखूं, किसी कोई दिक्कत, प्लस 1/2 इंटू 0.2। अगेन रूट x के अंदर हम रूट के अंदर हम लोग को x डालना है, 0.04 डालना है, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.2 इंटू माइनस 0.003, इजी। क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग यहाँ पे 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 2 जा 4, ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको मैं राइट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए माइनस 0.003 है, डिवाइडेड बाई कितना है 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4, ठीक है। इसको किसके बराबर करेंगे, अगर इसको डेसिमल हटाता है तो 3 डिजिट हम लोग के राइट में डेसिमल के वो 3000 बेसिकली नीचे आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1000 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर जाएगा बेसिकली 1 टाइम 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000, और बाकी के सारे टर्म्स वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो 3/400, यानी राइट टर्म हम लोग का कितना हो जाएगा 3/400 विथ अ माइनस साइन, राइट, माइनस साइन। तो इन लोग का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग अगेन एलसीएम लेंगे 400, तो 10 कितने से 400 40 इंटू 2 80 माइनस 3 दैट इज 77/400 हम लोग का आंसर आ चुका है, दैट इज रूट ओवर 0.037 इसके बराबर है। इसको आप लोग चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है, मैं स्किप करता हूं, आप लोग चाहे तो चेक कर लीजिए एक बार। इसका वैल्यू आता है 0.1925, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग का क्वेश्चन बना, ये हम लोग में समझ में आया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक बहुत अलग क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि बोर्ड्स का फेवरेट है, इनफैक्ट अगर आप लोग जेईई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास। क्वेश्चन रहता है इसके पास कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, हम लोग गिवन क्या है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745, ठीक है, रेडियंस, 1 डिग्री का इतना रेडियन वैल्यू होता है। तो ये क्वेश्चन देख के ही मेरे को दिमाग में आएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आप लोग को, ये आप लोग याद करेंगे। स्टेप 1 होता है कि फाइंड fx, y इज इक्वल टू fx फंक्शन आप लोग देखेंगे कि कैसा बन रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखा था कि fx को हम लोग ने रूट x बना लिया था, राइट, ये वाला फंक्शन को रूट x बनाया था। तो इस बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बार हम लोग कर सकते हैं tan x बना सकते हैं, इजी,
तो हम लोग का स्टेप 1 रहेगा। तो लेट y इज इक्वल टू हम लोग tan x हम लोग बना लेंगे। तो इससे हम लोग क्या आ जाएगा, इससे हम लोग का tan x आ जाएगा। और हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 हम लोग का होगा, हम लोग x और डेल्टा x की वैल्यू डालनी है। तो x का वैल्यू हम लोग को 46 डिग्री निकालना है। बेसिकली x प्लस डेल्टा x का वैल्यू हम लोग को 46 डिग्री दिया हुआ है। तो x को मैं 45 रख लूं तो डेल्टा x को +1 डिग्री रखूंगा तो कोई फायदा, बिल्कुल फायदा, क्योंकि हम लोग को फाइनली y इज इक्वल टू fx tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है। ठीक है, तो बहुत आसान है ना, बाकी सारी चीजें तो आप लोग सबको पता है। fx प्लस डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा, fx f डैश x इनटू डेल्टा x प्लस fx। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं कि fx प्लस डेल्टा x दैट इज f ऑफ 46 डिग्री। ठीक है, 46 डिग्री, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितने हैं, 46 डिग्री है। राइट हैंड साइड में f डैश x tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर x, इजी। देन डेल्टा x क्या है हम लोगों का, 1 डिग्री पता है, प्लस हम लोग को नेक्स्ट चीज है कि fx यानी जो हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज tan ऑफ 45 डिग्री, इजी राइट। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर x की वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू 45 डिग्री है, दैट इज sec स्क्वायर 45 डिग्री इनटू 1 डिग्री। हम लोग डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का नॉर्मल SI यूनिट्स होते हैं उसमें केल्विन जो भी इम्पैक्ट होता है उसमें केल्विन होता है, लेकिन हम लोग मैथ्स में अगर कभी कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग डिग्री से ज्यादा हम लोग रेडियंस प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 0.01745 जो हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग सिंपली कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 डिग्री का वैल्यू आ गया, प्लस tan 45 डिग्री का आप लोग को बिल्कुल मतलब वैल्यू पता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगेन हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, sec स्क्वायर 45 डिग्री निकालना। तो sec स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है 1 बाई cos स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर। और 1 बाई cos 45 कितना होता है, वो होता है बेसिकली cos 45 हम लोग को पता है 1 बाई √2 होता है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई √2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 इंटू 0.1745 प्लस 1। ठीक है, 1745 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 34, 45 का 90, 0.3490 प्लस 1। तो हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 3 1.3490 एज द वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री। इजी, डन। तो हम लोग ने 2 क्वेश्चंस में सीखा कि अप्रोक्सीमेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग का एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो कॉन्सेप्ट है कि एरर्स को हम लोग कैसे क्वांटिफाई करते हैं। हम लोग ने अभी पढ़ा, इतना सारा बढ़िया पढ़ा कि अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेट हाउ वी डू, fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x प्लस fx, इजी। बट हम लोग ने अभी एरर के बारे में जाना है कि डेल्टा x क्या है, एरर इन x। ठीक है, डेल्टा x बाई x क्या है, रिलेटिव एरर। और डेल्टा x बाई x इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हम लोग ने जाना। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग ने कि कैसे बनाते हैं इसको। आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन से पूरा क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हम लोग का ये है आज का कॉन्सेप्ट कि फाइंड द टाइम t ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ l इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g। ठीक है, हम लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इट फॉलोज द बेसिक लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट्स इट। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फाइनली वो रिटर्न करेगा मीन पाथ पे और वो फिर ऑसिलेट करेगा, दैट इज विल बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसका हम लोग का टाइम पीरियड पता है, बेसिकली यहाँ से जाकर के वहां वापस आना। ठीक है, मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर मीन पे आएंगे, फिर एक्सट्रीम पे आएंगे, फिर मीन पे आएंगे। तो इसके टाइम पीरियड t हम लोग को पता है, वो किसके बराबर होती है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी। एनीवेज, इसके कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अभी समझिए, फिजिक्स वाला हम लोग फिर से कवर करेंगे। फाइंड द परसेंटेज एरर इन t करस्पॉन्डिंग टू 2% इन द वैल्यू ऑफ l। मतलब हम लोग को दिया हुआ है कि एरर, परसेंटेज एरर, परसेंट दिख गया मेरे को, तो हम लोग को l का वैल्यू दिख गया, परसेंटेज एरर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते क्या कि हम लोग को गिवन है, ये गिवन है हम लोग को 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। और एक और चीज क्या गिवन है कि हम लोग को डेल्टा l बाई l इंटू 100% हम लोग को 2% दिया हुआ है। किसी को कोई भी डाउट है ना, हम लोग को सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2% इन ऑफ बेसिकली एरर इन l क्या है, 2% इन द वैल्यू ऑफ l, दैट इज डेल्टा l
बाई एल, जैसे अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था, देखिए ऊपर देखिए डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स है एरर इन एक्स परसेंटेज एरर, तो जैसे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एल। तो इसको हम लोग 100 को यहाँ भेजेंगे तो हम लोग को डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा, 2/100 दैट इज 0.02। मतलब हम लोग को डेल्टा एल बाई एल पता है, मिल गया है, तो हम लोग को टू फाइंड, हम लोग को क्या निकालना है नेक्स्ट, हम लोग को निकालना है कि फाइंड अ परसेंटेज एरर इन टी। मतलब डेल्टा टी बाई टी मैंने जैसे निकाल लिया तो हम लोग का क्वेश्चन बन गया इजी, बस यही काम करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते जल्दी से। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग को टी का वैल्यू पता है, टाइम पीरियड 2π√L/g, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एल। एल से डिफरेंशिएट क्यों करूंगा, क्योंकि हम लोग को डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू पता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 2π/√g एज इट इज रहेगा, क्योंकि दीज आर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली मल्टीप्लाइड में रहता है तो वो बाहर आ जाता है। और रूट एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल के रिस्पेक्ट में 1/2√L इंटू 1, क्योंकि dl से हम लोग कर दिए, ठीक है, ये हम लोग का पता है। तो हम लोग के पास बेसिकली dt बाई dl क्या किसके बराबर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा π/√g डिवाइडेड बाई √L, ये हम लोग के पास dt बाई dl आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है dt बाई t, दिस इज व्हाट बेसिकली इज द परसेंटेज एरर इन t, राइट। टाइम पीरियड में इतना ये परसेंटेज एरर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एल dl को इधर भेज देते हैं, तो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, और dt की वैल्यू हो जाएगी π/√g इंटू 1/√L इंटू dl, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे, हम लोग को dt बाई t निकालना है, तो हम लोग क्या दोनों तरफ t से डिवाइड कर दें, t से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा dt बाई टी। और ये किसके बराबर, ये बराबर है π/√g, हम लोग ऐसे रहने देते हैं, dl बाई √L यहाँ रहने देते हैं, और हम लोग को t का टाइम पीरियड का अगेन हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैल्यू 2π√L/g। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि हम लोग का रिक्वायर्ड पैरामीटर जो निकालना था वो आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया, π/√g dl बाई √L किया, और टाइम पीरियड यहाँ पे t जो था हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2π√L/g। इससे फायदा क्या, पाई और √g कैंसिल, पाई और √g कैंसिल, और हमारे पास फाइनली जो dt बाई d आ जाएगा, बेसिकली टाइम पीरियड का रिलेटिव एरर, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा बराबर dl हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और √L को नीचे भेजेंगे तो √L और √L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा L, और यहाँ पे एक 2 बाकी है, दैट इज 1/2। तो हम लोग ने ये भी डिराइव कर लिया। अब हम लोग को क्या पता है, dl बाई L की वैल्यू पता है, हम लोग ने जस्ट निकाला है, गिवन इन क्वेश्चन 2% एरर है, दैट इज dl बाई L की वैल्यू, जैसे ऊपर देखिए dl बाई L की वैल्यू, डेल्टा L बाई L की वैल्यू, सिंस परसेंटेज एरर 2% है, इसका मतलब डेल्टा L बाई L कितना है, 0.02। एनीवेज इट्स ओके, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 0.02। तो जैसे हम लोग ने 2 को डिवाइड करना है 0.02 से, इसको इक्वल कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा 0.02, तो कितना बन जाएगा 0.01। दैट इज dt बाई t इज नथिंग बट, dt बाई t हम लोग के पास आ चुका है 0.02/2, जो कि आ चुका है 0.01। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt बाई टी इंटू 100%, रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर में जाते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.01 इंटू 100%, वो कितना आ जाएगा 1% चेंज। यानी अगर डेल्टा dl बाई l 2% की उसमें परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर dt बाई टी में कितनी होगी, परसेंटेज एरर 1% होगी। अगर l का वैल्यू 2% ज्यादा होगा तो t टाइम पीरियड का वैल्यू 1% ज्यादा होगा, ठीक है। यही इसका मतलब था यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अंडरस्टूड? तो दैट्स इट, ये हम लोग का रैप करता है आज का क्लास, जहां पर हम लोग ने सीखा कि एरर्स और एप्लीकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट।